वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और फातिमा जदून ने हमें ज्वाइन कर लिया है और फातिमा आज बताएंगी कि किस तरह से आप अपने किचन की जो स्टोरेज है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सबीन, ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो। फातिमा, ये इतनी एक्सपर्टीज कहाँ से लाती हैं? मुझे तो क्या कहते हैं, सुगड़। फातिमा, वो हम कहते हैं ना सुगड़ हवा। फातिमा बहुत सुगड़ है। फातिमा बहुत सुगड़। और वो जिसको नहीं आता तो कहती है बहुत फोड़ है, तो मैं बहुत फोड़ हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। आई थिंक विद द टाइम आपको थोड़ा सा ये कुछ चीज़ें इंटरेस्ट आपके डेवलप खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जब आपको करना पड़ता है तो फिर आपको चीजें बिल्कुल, आ भी जाती है और आप बिल्कुल, सीख भी रहे होते और हैं। जब अम्मियाँ सर पर होती हैं तो फिर वो बता भी दे रही होती हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। पता है, लिटरली जब मेरी अम्मी ने मेरे घर आना होता है तो उस दिन मुझे ऐसे लगता है एक इम्तिहान है मेरा। सही डांट पड़ती होगी। हाँ, क्योंकि सबकी मदर्स जो होती है ना, देखो एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड और एक एज, विद द एज आप लाइफ में हर चीज़ में बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से पिक भी करती हूँ। इट्स नॉट लाइक कि जी सारा कुछ मेरा अपना है। और आप लोग यकीन ये भी करें कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं चीज़ें आज बताऊँगी वो मेरे घर के ज़ाती किचन में हो। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने अपनी अम्मी से पिक की या जो मैंने अपनी मदर इन लॉ से पिक की या जो मैंने किसी अम्मी खाला से, किसी से भी। लेकिन फ्रॉम पास्ट 2 years मुझे अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का मज़ा आता है। ठीक है, अब आपकी हैबिट क्योंकि बन चुकी है तो अब आप ऑर्गेनाइज रहना पसंद करती हैं। अब वो तमाम लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, किचन और जो वॉशरूम है वो हमारा बहुत मेन एक घर का हिस्सा होता है। ठीक है, और अगर ये दो चीज, क्योंकि पे सफाई का आपका ध्यान भी बहुत ज्यादा इन दोनों जगहों पे होना चाहिए, तो इन चीजों को, इन जगहों को ऑर्गेनाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। फातिमा, हम किस तरह से किचन की स्टोरेज को ऑर्गेनाइज? अच्छा, अब अगर हम देखें जी, सबसे पहले एक तो किचन छोटा है या बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, आप यू हैव टू मेक श्योर, क्योंकि किचन में बहुत छोटी चीजें हैं। चाहे आप उसको ग्रोसरी वाली, पैंट्री वाली कबर्ड को अपने देख लो, या चाहे आप देख लो कि आपकी क्रॉकरी का कितना हिस्सा किस तरह है। तो दोनों चीज़, एक तो एक बहुत ही बेसिक सी टिप है कि दोनों चीज़ें एक जगह पे नहीं हों। ठीक है, आप अपनी ग्रोसरी की कबर्ड को बिल्कुल अलग कर दो किचन के अंदर। ओके। ऐसे मत करो कि ये सारे जो ड्रॉज हैं, नीचे आपके ग्लास और स्पून्स और ये चीज़ें हैं, और ऊपर का जो आपका ड्रॉ है उसको आप मसालों का बना दो। मोस्टली ऐसा ही होता है, अमूमन ऐसा ही। लेकिन उससे उसका फिर मसला ये होता है कि जब आपने ग्रोसरी की सारी चीज़ एक जगह पे रख दी है तो उसकी सफाई में, उसको मैनेज करने में आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक हो गया। सो ये आसानी आपके लिए हो सकती है। हाँ। अक्सर औकात ऐसे होता है कि हम कहते हैं कि अच्छा जी मसाले हैं या फ्रीक्वेंट जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं वो बस हमारी पहुंच में होनी चाहिए, तो भी इसलिए भी हम करीब करीब के ड्रॉर में वो सारी चीज़ें ऐसे भर देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर मैं हमेशा कहूँगी ड्रॉज में नाप रखो। मैंने ये शिफ्ट अपने उसमें करके देखा है। मैंने भी पहले ड्रॉ में ही रखे हुए थे और सारे, क्योंकि हमारे मसाले की बॉटल्स और वो आप ऐसे रखो कि उसको जो किचन के बिल्कुल, या तो आपका जो चूल्हा है उसके साथ की जो कबर्ड एक होती है ना, हमारे ऐसे ही कबर्ड्स बनी होती है। बिल्कुल। जो ऊपर की जो किचन की बिल्कुल, इफ यू आर लेफ्ट हैंडर है तो आपकी इस साइड वाली कबर्ड होगी और इस राइट हैंड हो तो इस साइड वाली होगी। ठीक है, तो क्योंकि फिर आपने वही वाली बात कि हैंडी की चीज करनी है कि जैसे कबर्ड खोली और अंदर से चीज आपने निकाल ली। ठीक है, बॉटल्स आपकी हमेशा ट्रांसपेरेंट उसमें ही होनी चाहिए कि आपको नजर आए। ठीक है, और उसी तरह आप मसालों को प्लेस आउट करो कि जहां से उठाया। देखो, ऑर्गेनाइज करने की मेन चीज ही ये कि जो चीज जहां, किचन तभी साफ रहेगा, आपकी कबर्ड्स तभी साफ रहेंगी कि जो जहां से उठाया वहीं उसको वापस उधर ही रखा। आपकी शेल्फ पे मेस नहीं होना चाहिए। हमारे पास कुछ वीडियो भी है चाहिए। बिल्कुल। अब अगर हम फर्स्ट अपनी वीडियो की तरह चलें तो वो हमारी ट्रेज और ये जो चीजें होती है ना, छोटे बॉक्सेस वगैरह, आप अमूमन देखो ये हमारी शेल्फ्स के ऊपर बिखरे होते हैं। हमने ट्रेस को कबर्ड्स में नहीं रखते क्योंकि वो हमें बार बार चाहिए होती है, तो वो हम साइड पे खड़ा कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अपनी दीवार के साथ लगा के, वो स्लिप होती रहती है। बहुत अच्छे, बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको ट्रे और बॉक्स ऑर्गेनाइजर्स मिल जाते हैं। ओके, आप चाहे उनको अपनी शेल्फ पे ही रखें, लेकिन एक फर्स्ट लुक आपकी आनी चाहिए कि किचन नीट के साथ साथ जरा आई प्लीजिंग, खूबसूरत भी होना चाहिए। जबरदस्त। तो आइए चल के पहली वीडियो हम देखते हैं। वाह भाई वाह, जबरदस्त। मेरे ख्याल में ये छोटी छोटी चीजें ऐड करना, हम बाज़ औक़ात हम भी कहते हैं कि अच्छा पहले से ऐसे चलता आ रहा है, हमारी दादी नानी सब ऐसे ही मैनेज करती थी, देखो बिल्कुल ऐसे ही चलता आ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी, ऐसे ही चीजें चलती आ रही हैं, लेकिन पहले ज़माना की जो जिंदगी है वो सिंपल थी।
हमने अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा स्टाइलाइज्ड कर लिया, हमारे शशके बहुत ज्यादा Exactly. हमारे घर वालों के नहीं थे। तो आप इस चीज को भी स्टाइल मारे, लेकिन अपनी सफाई और इन सब चीजों का बहुत ध्यान फातिमा, और रखना साथ साथ देखिए अमूमन मैं ये बात कहती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता करके जो चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हैं और जो चीज़ें आप अवेलेबल हैं तो आप बेहतरी की तरफ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल, नहीं कि बिल्कुल। आप ठीक है अपनी रूट्स के साथ जरूर रहते हैं स्टिक, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन सबीन, मैं ये चीज़ कहूँगी कि हम आज जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं उसका पैसे से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं बिल्कुल, है, ठीक है। किचन को साफ रखने में आपका पैसा नहीं लगना, घर को साफ रखने में पैसा नहीं लगना, चीज़ों को और ये जो रैक्स हम बता रहे हैं लोगों को, ये बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, और ये वन टाइम बाइंग है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको हर महीने या 2-3 महीने बाद। बिल्कुल। अच्छा जी, अब एक चीज़ जो किचन में हमारी बहुत ज़्यादा होती है, पानी वाली बॉटल्स जो हैं वो बिखरी रहती हैं, आपने देखा है? या वो फ्रिज में होती हैं या वो खाली बिखरी होती है। और मतलब उनका एक जगह पे, और क्योंकि वो लाइट वेट होती है तो वो गिर भी रही होती है अगर आपने उसको बर्तनों वाले शैंक में कहीं पे भी रखा है। तो ये जो हमारी जो वीडियो है ना, इसके अंदर हमने ये आपको दिखाया बहुत प्यारे बॉटल के रैक्स और वो चीजें आ गई हैं। अच्छा। बिल फर्ज आपके पास रैक नहीं है, नहीं आपको मिल रहा है रैक, आप अपनी कबर्ड जो बनवा रहे हो ना, किचन की कबर्ड्स को एक पार्ट में ना रखो, इसके अंदर डिफरेंट शेल्फ्स बनवाओ, पार्टीशन होनी चाहिए। बिल्कुल। आपका ये प्लान होना चाहिए कि ये मेरे ग्लासेस की कबर्ड है, ये मेरी बॉटल्स की कबर्ड है, ये मेरी मसालों की कबर्ड है, क्या फिर आप उस मुताबिक उसकी डिवीजन करो, ठीक है। सारी कबर्ड्स की डिवीजन एक जैसी नहीं हो सकती। सही। तो पहले हम वो रैक देख लेते हैं हमारे पास वीडियो में। जबरदस्त। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये भी इजीली अवेलेबल होगा? ये तो बहुत ही, देखो इसका मैंने आपको हल भी बता दिया कि अगर ये रैक नहीं है तो आप अपनी कबर्ड के अंदर ही शेल्फ्स को बनवाएंगी, और बॉटल्स को कभी भी देखो, जिस तरह उन्होंने भी हमें बताया कि आपने इस तरह खड़ा नहीं करना, क्योंकि वो लाइट वेट होती है तो वो गिर जाती है, आप हमेशा उसको लिटाने वाले उसमें पोजीशन में करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो किचन में बहुत एक जो मेन मसला होता है, आप देखो ये हमारे फॉयल रैप्स या जो प्लास्टिक की शीट्स होती हैं, उनके वो जब हम खोल लेते हैं ना तो वो फिर एक हद तक तो डब्बे में रहते हैं, फिर उसके बाद वो ज़ाया होना शुरू हो जाता है। इनकी प्रॉपर आपके पास ये जो ट्रेज अभी हम दिखाएंगे, ये आपको आराम से किसी भी ग्रोसरी स्टोर से, सीरियस ये तो आपको एक नॉर्मल से ग्रोसरी स्टोर से भी मिल जाएंगी। इनको आप दीवार पे लगवा लें, या दीवार पे नहीं लगाना चाह रहे, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारी टाइल्स ख़राब हो जाएंगी और ये बहुत सारे मसाइल हैं, आप उसमें ना लगाएं, लेकिन आप अपनी ड्रॉर्स में इनको सेट कर लें, ठीक है। और देखिए, अगर आपने सफाई भी करनी है तो इन ट्रेस का, इन बॉक्सेस का सबसे एक मजे का फायदा ये कि आपने आराम से वो ट्रे को बाहर निकाला, ठीक है, आराम से अपने ड्रॉ को, उस चीज़ को आपने साफ कर लिया, कपड़े से करें, वैक्यूम से करें, हैंड वैक्यूम्स बहुत ज़्यादा आराम से अवेलेबल हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल होते हैं। तो किचन के वैक्यूम्स और इन चीज़ों को आप अलग कर लें जो हैंडी हो, ठीक है, ताकि आपने जैसे ही ट्रे निकाली आराम से साफ किया। और सभी जब भी आप देखो बहुत गंदा होने से पहले किचन को साफ करोगे तो वो वाली बात है कि आपकी मेहनत भी कम हो जाएगी, और हर वक्त और किचन में काम करने का मजा तभी आता है when kitchen is clean। और जब ऑर्गेनाइज आप रहना शुरू कर देते हैं तो मेरे ख्याल में वो फिर डेली का क्या, आप एक चीज निकालते हैं, आप अपनी उस जगह पे रख देते हैं, आप वहाँ पर डस्टिंग है या जो भी आपने करना है, वैक्यूम करना है, आप उसको वहाँ से सफाई भी कर देते हैं, तो डेली का या ये नहीं होता कि वीकेंड होगा, वीकेंड पे हम जो सारी सफाई कर लेंगे। बिल्कुल, अक्सर औकात हम ये भी देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा, तो अच्छा आपने प्लास्टिक के बैग्स और इनका भी, क्योंकि वैसे तो हम सब पाकिस्तानियों के घर में एक ऐसा बड़ा लिफाफा होता है और उसके अंदर छोटे छोटे लिफाफे बड़े होते हैं, ठीक है, ये हर घर में होता है। तो आपने इन चीजों से करके प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके जब रखेंगे तो निकालना भी आसान हो जाएगा और वो एक क्लटर नहीं बनेगा। ठीक है, तो अभी हम वीडियो देखते हैं, आइए जी।
अच्छा जी, अब ये जो हम बात करेंगे, हाँ, आज वीडियो ज़्यादा है और हम बात इसलिए क्योंकि जो चीज़ एक दिखाई जा सकती है वो उस तरह नहीं होती। फ्राइंग पैन्स और ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ये हमारी, आप अमूमन देखो हमारी अलमारियों के अंदर, और मोस्टली नॉन स्टिक पैन ख़राब ही इसलिए होते हैं क्योंकि हम पैन के ऊपर पैन रख के उसको अलमारी में रख देते हैं क्योंकि स्पेस कम लग रही होती है। बिल्कुल, तो हमारे ये जो नॉन स्टिक पैन्स या ये पतीलियाँ ये ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, हम लोग कहते हैं कि जी ये गोरों की तो चीज़ ख़राब नहीं हो रही है और हमारी क्यों हो रही है, और फिर हम लोग कहते थे हमारे खाने इस टाइप के हैं, हाँ। या हम अपने हेल्पर्स को बोल देते मसाले, हैं, या हम कह देते हैं। ऑयल। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमारा जो उनको प्लेसमेंट का तरीका है वो गलत होता है। नॉन स्टिक पैन का मतलब है कि उसके ऊपर आपने कोई भी मेटल की चीज नहीं रखनी, ठीक है। अब आप ये देखो कि हम उसके ऊपर ही मेटल रख रहे हैं क्योंकि जो उसकी बैक है वो मेटल है, और ऐसा नहीं पड़ा रह जाएगा, हाँ, तो वो चीज खराब हो जाएगी। बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पकाने के लिए हम देखें कि चूल्हे के ऊपर आपने उसके ऊपर कोई लोहे की चीज यूज करनी, आप वैसे भी नहीं रख सकते, में भी और वैसे भी नहीं रख सकते। आइए तो ये जो वीडियो है इसमें वो रैक है जिसमें आप अपने फ्राइंग पैन्स और इनको आराम से जो है रख सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, आइए देखते हैं। अब ये वीडियो आपको देख के लग रहा होगा कि भाई ये जो चीज़ें सॉर्टेड आउट हो गई, सारा किचन भी हो गया, हमारे चमचे सब कुछ हमने बता दिया, लेकिन जो मेन एक किचन की जो आइटम है खाना पीना जो पैंट्री है उसको बहुत क्लियर होना चाहिए। हाँ। और ये इस वीडियो में हम यही दिखाएंगे कि जो अलग आपकी बनती है ना कबर्ड या कोई भी आप ख़ास अलमारी, अब जिस तरह मेरा किचन छोटा है उसमें इतनी जगह नहीं थी तो मैंने एक अलग कबर्ड बनवा ली है उधर, ठीक है, रिमूवेबल कबर्ड है। उसको मैंने उसके अंदर स्पेस इसी तरह रखी कि मुझे पता था कि मेरी जो चावलों की बोतल है उसका साइज़ क्या है, ठीक है, मेरी पास्ता की बोतल्स आनी है या मेरे मसालों की जो बोतल्स आनी है, हमारे घी और ये सारी चीज़ें, उनके मुताबिक मैंने कस्टमाइज एक कबर्ड बना ली। डेफिनेटली मुझे उसके शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि आप देखो हर बोतल के उसके मुताबिक लेकिन सबीन वो मुझे ऐसे लगा वो मेरी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट थी क्योंकि वो इतनी प्रैक्टिकल है, वो लॉक भी हो जाती है, सब कुछ है। बच्चों वाले घर होते हैं तो ये होता है कि बच्चे खोल के गन मचा रहे हैं, आटा गिरा रहे हैं, बच्चों के लिए तो एक खेल हो जाती है ना ये चीज़। तो आपने इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। मेरी अगर आप सजेशन लेंगे तो मैं हमेशा ये कहूँगी कि पेंट्री की कबर्ड्स, आपकी ग्रॉसरी की कबर्ड्स अलग होनी चाहिए जिसमें आपका मेस भी नहीं चलता। अक्सर हमारे देखो बहुत जगहों पे छोटा कीड़ा या कोई वो चीज़ भी आ जाती है हमारी ग्रॉसरीज और उनके ऊपर, तो जब कबर्ड्स दूसरी होंगी, सफाई वाली अलग होंगी, उनकी अलग होंगी, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली, तो मेरे ख्याल में एक वीडियो हमारे पास है, हम वो भी देख लेते हैं अभी चल के। बिल्कुल, आइए जी। अरे वाह फातिमा, ये तो जिंदगी आसान होगी मेरे ख्याल में, लेकिन तब आसान होगी जब एक ही बार की ये मेहनत है जो कि आप कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कबर्ड है या जिस तरह से आपने चीज़ों को एक दफ़ा आप ऑर्गेनाइज कर लेंगे, हाँ। एक आध हफ्ता लगेगा जो लोग अनऑर्गेनाइज हैं और जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को करते, लेकिन डेफिनेटली आप अपनी रूटीन या हैबिट्स चेंज कर रहे होते हैं तो इट टेक्स सम टाइम। और आई थिंक अचानक से नहीं हो सकता, स्लो स्टेप्स हमेशा आपको कर देते हैं। आप एक कबर्ड को भी करना शुरू करोगे ना तो आपको फिर मज़ा जब आना शुरू होगा तो फिर ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ों को कर देते हैं। फातिमा, थैंक यू सो मच, बहुत इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट था। हम बढ़ेंगे सोशल मीडिया सेगमेंट की जानिब अब, और सबसे पहले पिक्चर्स की जानिब बढ़ेंगे। सबसे पहले जी हसीब बख्त ने हमें पिंडी से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं जी। वाह भाई वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त ठंड, और ठंड में प्यारी सी ग्रीनरी और साथ में बादल और इतना खूबसूरत मंजर। थैंक यू सो मच हसीब। फिजा ने लाहौर से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं जी। वाह भाई वाह, सुबह सुबह फातिमा जो हमें ग्रीनरी रिसीव हो रही होती है ना, बड़ा मज़ा आता है। अरे वाह, ज़बरदस्त, क्या बात है, ये कितना ज़बरदस्त एंगल है पिक्चर का जी। थैंक यू सो मच फिज़ा। ईमान फातिमा ने मुल्तान से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं जी।
ये देखें जी, ईमान को गार्डनिंग का बहुत शौक है। और ये मुझे लगता है ये मुझे फ्रेश पनीरी लगी हुई है कुछ उस तरह है। अच्छा, ये मुझे लगता है, आपको लगता है? ईमान ये क्या है, ये आप हमें बताएंगी, ठीक है? हम गलत भी बता सकते हैं आपकी चीज को, तो आप हमें अच्छा, ये correct देखो कर वो सकते की हैं। रैक था ना, ये कितने मजे का आर्ट वर्क है, देखो वॉल हैंगिंग्स कितनी अच्छी इन्होंने बनाई हुई है, जबरदस्त। ईमान अब तो बहुत क्रिएटिव है जी। अच्छा जी, रिदा कामरान ने हमें लाहौर से पिक्चर भेजी, आइए देखते हैं। वाह भाई वाह, डॉल हाउस बना हुआ है ना, कितना क्यूट है। वो मुझे याद है, हम मॉडल्स बनाया करते थे ना स्कूल में, तो अपनी मर्जी के इन्होंने और ये डॉल देखो हाउस। ये कार्डबोर्ड से कितने अच्छे तरीके से आपने बना कारपेट, आपने वो रग नोट की स्टार्ट में, डिटेल्स है भाई, डिटेल्स है भाई, क्या बात है, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम मैसेजेस शामिल करेंगे। सबसे पहले जी हमें खदीजा जमील ने इस्लामाबाद से मैसेज भेजा है। खदीजा कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ और रोजाना देखती हूँ। बिल्कुल देखती रहें खदीजा, कोई भी दिन आपने हमारा शो मिस नहीं करना, ठीक है? थैंक यू सो मच। मारिया ने सवाबी से मैसेज भेजा। मारिया कहती हैं, ज़मीन आपकी ठंड तो बहुत ही ज़्यादा हो गई, लेकिन हर मौसम का अपना लुत्फ होता है। वो अलग बात है कि मैं हर दूसरे दिन बीमार हो जाती हूँ, लेकिन इस सब के बावजूद भी आपका प्रोग्राम ज़रूर देखती हूँ। मारिया, अपना बहुत ख्याल रखें। शुरू में ही प्रोग्राम में यही कहती हूँ कि ठंड ज़रूर है, उसको एंजॉय करें, लेकिन एहतियात भी साथ साथ बहुत ज़रूरी है। अली मुर्तज़ा ने कराची से मैसेज भेजा। अली कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप और आपकी टीम कैसी है? जी मैं और मेरी टीम बिल्कुल ठीक है। मुझे इस प्रोग्राम को देखते हुए काफ़ी अरसा हो गया। सबके पैगामात सुनता हूँ, लोगों की भेजी हुई तस्वीरें देखकर बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे नाम सुनने को मिले जो कि पहले हमने नहीं सुने, बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि मैं शायद प्रोनाउंस करते हुए भी उसमें कहीं ना कहीं गलती ज़रूर कर रही होती हूँ, तो आप लोग करेक्ट भी कर रहे होते हैं। यही है हुस्न पाकिस्तान का कि हमें कोशिश होती है कि हर इलाके को हम प्रमोट करें। और जब आप मैसेज भेजते हैं और अपना नाम और शहर का नाम लिखकर, तो हम, या अपने इलाके का नाम लिखकर, तो हम वो नाम बता रहे होते हैं। इस तरह से हम प्रमोट कर रहे होते हैं हमारे प्यारे पाकिस्तान को। उस्मान ने बहावलपुर से मैसेज भेजा। उस्मान कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सबीना आपी, सब लोग पैगामात भेजते हैं, अपनी फरमाइश बताते हैं और आप उन सबको पूरा भी करते हैं। आज मेरा सवाल आपसे है, मुझे ये बताएं कि आप अपना वीकेंड कैसे गुजारती हैं? क्या कोई किताब पढ़ती हैं, नींद पूरी करती हैं, फरमाइश करती हैं मुझे मेरी फेवरेट डिश बनवा कर दी जाए, या आप कहती हैं कि फरमाइश करती हैं कि मुझे मेरी फेवरेट डिश बना के दीजिए, क्योंकि आपको तो कुकिंग नहीं आती है। ओके, ये बहुत, ये तो रजिस्टर हो गया, रजिस्टर हो चुका है, मुझे कुकिंग नहीं आती है। उस बाद मेरी कोशिश होती है कि जो 5 दिन लगातार हम काम कर रहे होते हैं, मसरूफियत होती है, जैसे कि आप सबकी भी होती है, एक रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं, तो वीकेंड पे मैं कहीं नहीं जाती। ये मेरे दोस्तों को पता है, या दोस्तों के साथ फिर भी थोड़ा बहुत आप आउटिंग पे चले जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन काम में नहीं कर रही होती। सैटरडे संडे सिर्फ मेरा अपने 2 दिन होते हैं, मैं हर चीज़ को कैंसिल कर देती हूँ इसके लिए, और मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। बहुत ज़रूरी होता है, आपको पूरे हफ्ते के लिए अपनी एनर्जी को रीगेन करना होता है, और एक फ्रेशनेस के साथ आप अपने हफ्ते का आगाज़ करते हैं। और मंडे को इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रेश भी होते हैं। नींद भी पूरी करती हूँ, उसमें खानों की फरमाइशें भी कर रही होती हूँ कि घर के खाने खाएं। अब अक्सर बाहर होते हैं तो घर के खाने बहुत कम ही खाने नसीब हो रहे होते हैं, तो ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें फरमाइशें, अपने लाड आप उठवा सकते हैं घर में। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, यकीनन आप लोग भी इसी तरह करते होंगे। आप लोग किस तरह से अपना वीकेंड गुजारते हैं वो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फातिमा, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया सोशल मीडिया सेगमेंट के लिए। अब आपको हम लेकर चलते हैं जी शाहरुख नदीम की जानिब। आज देखते हैं कि शाहरुख नदीम हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। देखा जाए दोस्तों तो इस कायनात में ऑलमोस्ट हर चीज ट्रैवल कर रही है, फर्क सिर्फ यह है कि सबकी मंजिलें अलग अलग हैं, डेस्टिनेशंस डिफरेंट है। सैरो सियाहत इंसान कभी मजबूरन, कभी जरूरतन और कभी शौक की खातिर करता है। इस तरह के लोगों को कहते हैं सयाह, यानी कि टूरिस्ट। टूरिस्ट भी एक कमाल की शख्सियत होता है, वो अपनी दुनिया भुलाकर नेचर में खो जाता है। ये जो टूरिस्ट होते हैं ना दोस्तों, इनका चीजों को देखने का एंगल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। आपके लिए एक मामूली सा सनराइज और सनसेट होगा, लेकिन उनके लिए इसके अंदर भरपूर रोमांस छुपा होगा। कुछ लोग इस एक्सपीरियंस को किताबों में कैद कर लेते हैं, एक सफरनामा लिख देते हैं, जैसे कि मशहूर जमाना मुस्तंसर हुसैन तालड़ साहब। आज जो किताब मैंने सेलेक्ट की है वो भी एक सफरनामा है, जिसको लिखा है डॉक्टर अजीम शाह बुखारी ने, और इसका नाम है शाहनामा। क्या ही कमाल की किताब है, जो आपको पाकिस्तान के तूलो अर्ज में ले जाके आपको स्पेल बाउंड कर देती है। किताब का आगाज डॉक्टर अजीम ने जेहलम से किया है, और वो दरियाए जेहलम की दास्तान के शहर में गिरफ्तार करके हमें पाकिस्तान के बॉर्डर्स की सैर करवाते हैं। आपको अंदाजा होगा कि हमसाए मुल्क का हमारी सरहदों से क्या रिश्ता है। डॉक्टर अजीम की लिखाई आपको एक तिलिस्म में गिरफ्तार कर देगी। इसी सिलसिले को वो जोड़ते हैं पाकिस्तान में मौजूद तफरीह गाहों से, पाक से, और बयान करते हैं कि हमारे मुल्क में ये तफरीह गाहें किस कदर अहमियत की हामिल हैं। इस किताब को पढ़ते पढ़ते पेज नंबर 28 पे तो मेरा दिल रुक गया जब मैंने देखा कि इन्होंने लाल सुहानरा नेशनल पार्क का जिक्र किया है। दोस्तों, शायद आप लोगों को मालूम नहीं,
मैंने अपनी जिंदगी का तकरीबन 1.5 साल लाल सुहानरा में ही गुजारा है। ये एक ऐसी तिलिस्माती, मिस्टीरियस और कमाल की रोमांटिक जगह है जो शायद दुनिया में और कहीं मौजूद नहीं है। एक साइड पे रेगिस्तान है, बीच में कमाल की नहर है और एक साइड पे जंगल है और उसी के अंदर एक कमाल का रोमांटिक सा नेशनल पार्क है। जिला भावलपुर में वाक़ लाल सुहानरा नेशनल पार्क जनूबी एशिया के बड़े पार्कों में शुमार होता है। 1972 से कायमशुदा पंजाब के सबसे बड़े पार्क को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनेस्को ने एक हयाती महफूज ज़ख़ीरा करार दिया है। ये पाकिस्तान का सबसे कदीम पार्क है। भावलपुर से 37 किलोमीटर मशरक में वाक़ ये जगह सहराई और जंगली हयाती निज़ाम का हसीन इम्तजाज पेश करती है। दोस्तों, आपकी जो ट्रैवल लिस्ट है ना, उसमें आपने लाल सुहानरा जरूर ऐड करना है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग प्लेसेस इन पाकिस्तान। लेकिन एक बात सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। इनफैक्ट आई हैड टीयर्स इन माय आईज। वो लिखते हैं कि पाक की सबसे बड़ी कशिश यहाँ मौजूद जंगली गेंडों की वो जोड़ी थी जो नेपाल ने पाकिस्तान को तोहफे में दी थी। दोनों गेंडे अब मर चुके हैं। आप बिलीव करें, मैंने अपना बचपन इन गेंडों के साथ गुजारा है। हम हर हफ्ते जाते थे और इनके साथ खेलते थे। ग्राउंड लेवल से जरा गहराई पर इनका घर होता था जहां पर ये लोग खेलते रहते थे। आप बिलीव करें, ये चाइल्डहुड मेमोरीज मुझे आज भी हॉन्ट करती हैं। मेरा दिल रहता है लाल सुहानरा नेशनल पार्क में, सो इसको आपने अपनी विजिट लिस्ट में जरूर एंटर करना है। सैर और सियाहत की बात हो और ख्वाबों की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर अजीम ने इस शाहनामा में हमें मुतारिफ करवाया है गिलगित बल्तिस्तान के ख्वाबों से। शाहनामा आपको पाकिस्तान में मौजूद मजहबी सकाफत, जो एक तारीखी हैसियत की हामिल है, उससे भी रोशनास करवाता है। इस किताब में तारीखी किले और साथ साथ बुद्ध मत की तारीख भी बयान की गई है। इस किताब शाहनामा में मौजूद जो पिक्चर्स हैं, जो तस्वीरें हैं, वो आपको अलग ही सहर में मुब्तला कर देती हैं। उनके अंदर छुपी है हजारों साल की तारीख। दोस्तों, हमारा जो प्यारा वतन है ना पाकिस्तान, वो वाकई में बहुत खूबसूरत है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिफिकल्टीज हैं, हमारी वीकनेसेस हैं, लेकिन इन जनरल जो नेचुरल ब्यूटी है हमारे यहाँ मौजूद, गवादर पोर्ट से कराची और बलूचिस्तान के साहिलों से लेकर हमारे नॉर्दर्न एरियाज तक, वो जादुई है। हमें अपने मुल्क में टूरिज्म को जरूर प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि उससे पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा इमेज जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको अगर आप एक्सप्लोर करने निकल जाएंगे तो आपकी छुट्टियां तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन सैरो सियाहत की जगह नहीं खत्म होंगी। शाहनामा जरूर पढ़िएगा फॉर द पीपल हु हैव अ पैशन टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। वाह भाई वाह शाहरुख, थैंक यू सो मच। इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट हमेशा की तरह, और आपकी वोकैबुलरी हमें नज़र आता जा रहा है कि दिन ब दिन और इंक्रीज़ होती जा रही है, और वो सिर्फ किताब पढ़ने से हो सकती है, और बहुत सारे फ़वाइद हैं जो कि हम साथ साथ आपको बता भी रहे होते हैं।